माता दी। सबसे पहले मेरे भक्तजनों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं धनतेरस की सबसे सरल पूजा विधि के बारे में। धनतेरस का पर्व बस 2 ही दिनों में आने वाला है। सभी के घरों में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। तो इस अवसर में हमको पूजा भी जोर शोर से, बहुत ही मन से, विधिवतपूर्व से करनी चाहिए। तो हम आइए दिखाते हैं कि किस तरीके से धनतेरस की पूजन किया जाता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कुबेर भगवान हमारे घर में साल भर धन की वर्षा करे, यानी कि धन का आगमन का रास्ता अपने आप खुलता जाए और धनवंतरी भगवान रोगों का नाश करे। सबसे पहले हमें एक चौकी की जरूरत होती है। यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल बैठे रहते हैं चौकी पर। तो हम इसी चौकी पर हम धनवंतरी भगवान और कुबेर महाराज, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले साफ सुथरा कर लिया है टेबल को और उसमें लाल चौकी बिछा लिया है, क्योंकि लाल या पीला शुभ माना जाता है और लाल माँ लक्ष्मी का प्रिय होता है। तो चौकी बिछाने के बाद हमने इसमें गंगा जल का छिड़काव किया है, क्योंकि नया बाजार से लाया हुआ था और नया ही वस्त्र इसमें बिछाना चाहिए। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा अक्षत डालें और भगवान लक्ष्मी गणेश को विराजमान करें उसमें। और जो हमने 2 और ढेर लगाए हैं उसमें अगर आपके पास धनवंतरी भगवान और कुबेर महाराज की फोटो है तो आप उसको रख सकते हैं। मेरे पास नहीं थे तो मैं इनको भगवान स्वरूप मानकर सुपारियां रख रही हूँ। फिर आप जो भी सोना चांदी जो भी खरीद कर लाए हैं, या आपके पास पुराना ही है, आप नहीं खरीदे हैं, तो उसे गंगा जल से छिड़काव करके वो भी रख सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी इसमें निवास करती हैं। तो ये भी इसमें पूजन किया जाता है। तो इसको हम रख देते हैं, सोना चांदी जो कुछ भी आपने खरीदा है। फिर भगवान गणेश भगवान और धनवंतरी भगवान, माँ लक्ष्मी को, सभी भगवानों को आप गंगा जल या पानी से उनका स्नान करवाएं। और जो हमने सामग्री ली है, सोना चांदी या और कुछ भी जो सारी वस्तुएं होती हैं धनतेरस के दिन खरीदी जाती हैं, वो सब कुछ यहाँ पर पूजन में रखा जाता है। अब सभी भगवानों को हम पुष्प अर्पित करेंगे। लाल पुष्प माँ लक्ष्मी का प्रिय है, तो इसलिए हम गुड़हल का फूल लिए, या आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। साथ ही धन्वंतरी भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे, कुबेर महाराज को अर्पित करेंगे और गणेश भगवान को भी, और जो हमने सोना चांदी लिया था उनको भी हम अर्पित करेंगे पुष्प। इसके बाद हम चंदन या रोली मोली जो भी आपके पास है, हल्दी, उसका आप टीका करेंगे भगवान गणेश भगवान को, फिर माँ लक्ष्मी को और कुबेर भगवान को और धनवंतरी भगवान को। इन सबको लगाने के बाद जो आपने सोना चांदी वस्तुएं खरीदी हैं उनको भी टीका करना आवश्यक है। इन सभी को टीका करने के बाद हम अब इनको अर्पित करेंगे वस्त्र। अगर वस्त्र नहीं होते हैं तो हम मौली या रोली कुछ भी आप लेकर उनको, मतलब धागा को तोड़ तोड़ कर भगवान को अर्पित कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी नहीं होता, नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, आप मौली को चढ़ा सकते हैं सभी भगवानों पर। धनवंतरी भगवान को चढ़ा दीजिए, कुबेर महाराज को चढ़ा दीजिए और फिर गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी को चढ़ा दीजिए। देखिए, पूजा करते करते आपको ये भी भगवान से माफ़ी क्षमा याचना भी मांगते रहिए। अब देखिए कि धनवंतरी भगवान रोगों के भगवान माने गए हैं, तो इसलिए उनको ये कुछ वैदिक चीज़ जो कि बीमारियों में काम आते हैं वो इनको अर्पित करेंगे, यानी कि उनको धनवंतरी भगवान को चढ़ाएंगे, जैसे कि तुलसी पत्र, एलोवेरा, इलायची, काली मिर्च, लौंग, अदरक, नींबू और दालचीनी, आपके पास जो भी हो वो आप उनको धनवंतरी भगवान को अर्पित कर दीजिए। जरूरी नहीं कि सभी चीज़ आपके पास हों, बस भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। और फिर ये कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टा, लौंग, सुपारी, ये माँ लक्ष्मी का प्रिय है, तो इसलिए माँ लक्ष्मी को इनको अर्पित करना है। अगर आपके पास ना हो ये कौड़ी, गोमती चक्र, तो आप सिर्फ लौंग, इलायची माँ को अर्पित कर सकते हैं। दीपावली हो या धनतेरस हो, कील बतासे तो सभी में भोग चढ़ाए ही जाते हैं सभी के यहाँ। तो इसलिए कील बतासे इस पूजन में बहुत ही आवश्यक है। इनका भोग लगता है भगवान को, और लक्ष्मी माँ को इसका भोग लगा दें, फिर गणेश भगवान को लगा दें, धनवंतरी भगवान को लगा दें और कुबेर महाराज को कील बतासे का सभी का भोग लगा देते हैं। भोग लगाने के बाद आपके घर में जो भी मिष्ठान हो या आप बाजार से लेकर आए हो, उस मिष्ठान का भी भोग लगा दें, अर्पित कर दें भगवान जी को। सभी को भोग लगाना है। मिष्ठान का भोग लगाने के बाद हम ये कुबेर महाराज को, धनवंतरी भगवान यानी कि धनतेरस के दिन धनिया अवश्य चढ़ता है, तो आप धनिया का भी पूजन अवश्य करें, ये भी भगवान को अर्पित करें, चढ़ाएं। और इसी धनिये से पोटली भी तैयार की जाती है, जिसका मैं वीडियो अपने चैनल में डाल चुकी हूँ, आप जा कर के देख सकते हैं उसको। फिर इसके बाद आप फल अर्पित करें, जो सीजन में चल रहे हैं दीपावली के समय, वो सारे आप फल अर्पित कर सकते हैं। हमारे पास केला बस था तो वो हमने अर्पित कर दिया।
और देखिए माँ लक्ष्मी को पान का भोग, पान में एक बतासा लड्डू रखकर उसका भोग लगाया जाता है माँ लक्ष्मी को। और इसमें आप लौंग, इलायची, सुपारी वो भी रख सकते हैं, आप जो भी रखना चाहें। बस माता रानी बस प्रेम की भूखी हैं, तो ये पान का भोग उनको ज़रूर समर्पित होता है। तो आप इसका भी भोग माँ लक्ष्मी के सामने ही रखें, ऐसा मतलब बतासा रख कर उसके ऊपर माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। फिर एक आपको दिया चाहिए जो मिट्टी का हो, या आप किसी का भी ले सकते हैं, धन्वंतरी भगवान के नाम से, कुबेर महाराज के नाम से। ये दीपक को आपको पूरी रात, किसी किसी के यहाँ तो ये 5 दिन तक चलता है, दीपावली के बाद तक 5 दिन तक चलता है, नरक चतुर्दशी तक, भाई दूज तक। किसी के यहाँ मतलब सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होती है, जिसके यहाँ जैसा हो आप वैसा करिएगा। तो ये दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। इसे जलाने के बाद आपको हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं है, और ये बस जलाकर इसे आप छोड़ देना है। समय समय पर इसमें आप घी डालते रहिए। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो मेरा दीपक भरा नहीं है, एक आता है धन्वंतरी भगवान का अलग से दीपक, बड़ा होता है, आप वो चाहे तो खरीद सकते हैं। वो ना हो तो मेरी तरह आप भी मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। यहाँ पर हम धूप दिखाकर भगवान को धूप भी आरती कर देंगे। अगर आप आरती कथा सुनना चाहते हैं, आप सुनते हैं, तो आप ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो दीपावली में आती हैं, तो आप वो सुन सकते हैं जिसके यहाँ सुनी जाती हों, और फिर आप आरती करिएगा। तो यहाँ पर मैंने धूप भगवान को दिखा दिया है। धूप दीप दिखाने के बाद अभी दीपक हमारा बाकी है जलाने को। अगर आप घी का दीपक जलाना चाहें तो जला सकते हैं, कपूर का जलाना चाहें तो जला सकते हैं। यहाँ पर हमने धूप पर फूल पुष्प अर्पित किया है, और भगवान से क्षमा याचना करने के लिए जो भी पूजा में कमी बेसी हुई है उनको हम दक्षिणा रखकर क्षमा याचना करेंगे। भगवान धन्वंतरी भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर से रोगों का नाश करें, सुख समृद्धि लाएं, और कुबेर महाराज हमारे घर में भंडार धन की प्राप्ति करें, धन आने का रास्ता दें, और माँ लक्ष्मी गणेश भगवान भी अपनी कृपा जरूर बनाए रखें। और जो भी हमसे इस पूजा में गलती हुई है प्रभु वो हमें आप क्षमा करें, और जितनी हमारी क्षमता है उस प्रकार से हमने आपको सब चीज अर्पित किया है, आपका ही चीज हमने आपको अर्पित किया है। अगर गलती हुई हो तो आप वो क्षमा करें। इसके बाद हमें जल का छिड़काव करना है 5 बार या 7 बार या 3 बार आप जल का छिड़काव कर सकते हैं, गोल गोल घुमा करके। फिर हम कपूर जला करके आरती करेंगे। और ये जो सामने हमने अभी धन्वंतरी भगवान का दीपक जलाया था उसको हमें छूना नहीं है, उससे आरती बिल्कुल भी नहीं करना, ये ऐसे ही जलता रहेगा। आप इसको चाहे तो 5 दिन जला सकते हैं, अगर नहीं जला सकते तो इसको रात भर के लिए जरूर जलने दें। धनतेरस में गणेश भगवान, लक्ष्मी भगवान की आरती करेंगे। दीप धूप देने के बाद, भगवान की आरती करने के बाद ऐसे भगवान को आरती देना है, और फिर भगवान से फिर से आपको क्षमा याचना मांगनी है कि प्रभु जो भी इस पूजा में धन्वंतरी भगवान से, कुबेर महाराज से, माँ लक्ष्मी गणेश से, सभी से आपको क्षमा याचना मांगनी है कि प्रभु जो भी गलती हुई है अपना दास समझकर हमसे जो भी गलती हुई है क्षमा करें। एक चीज और आपको हम बता दें कि इसी दिन धनतेरस वाले दिन ये 13 दीपक भी जलाए जाते हैं, यानी कि 13 दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। और जो भी ये बर्तन आप लाएं नए वो भी इसमें रखना है, झाड़ू भी रखना है, जो भी आप नए नए सामग्री लाते हैं धनतेरस वाले दिन वो सब कुछ आपको भगवान के सामने रखकर पूजन करना है। तो 13 दीपक जलाना कहाँ कहाँ है वो भी आप सुन लीजिए। एक दीपक तो यम देवता के लिए जलाना है, उसको यम दीपक के नाम से जाना जाता है, अकाल मृत्यु से बचने के लिए। तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल में पड़ा है पहले से, आप देख सकते हैं। और फिर आपको ये 13 दीपक घर में, खिड़की में, सीढ़ियों में, एक छत पे, आंगन में, हर जगह 13 दीपक जला देना है। अलग से होता है यम देवता का दीपक, वो 4 कोने का होता है। अगर ना हो तो आप आटे का भी बनाकर उसको जला सकते हैं, घर के बाहर जलाना है। लेकिन आप देख लीजिएगा चैनल में है मेरे इसका वीडियो, कैसे पूजन करना है, फिर उसको कैसे ले जाकर बाहर जलाना है यम देवता का दीपक। तो सारी सामग्रियां ऐसे ही पूजा करनी है धनतेरस के दिन। मेरी माताओं बहनों से ये निवेदन है, अगर आपकी छोटी बहन बेटी से कोई गलती हो गई है बोलने में तो क्षमा करें। एक बार प्रेम से बोलिए, माँ लक्ष्मी की जय।